दोस्तों कई बड़ी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। शुरुआत कहां से करूं बस इसको अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा, क्योंकि यूएस यूके की जो इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाली फैक्ट्री है उसमें अचानक आग लग गई। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताया है और फ्रंट पेज पर उसे छाप करके ये बताया कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार हो चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह के हमले जो हैं लगातार इजराइल के ऊपर घातक होते जा रहे हैं। तो कई बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, पर सबसे पहले बात की जाए उस खबर की जिसे लेकर के हर कोई हैरान है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। जहां सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें कि यूएस की जो फैक्ट्री है, वेपन फैक्ट्री, उसमें आग लग गई और अचानक ये आग लगी, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये फैक्ट्री से सीधा हथियार जो हैं वो सप्लाई किए जाते थे इजराइल और यूक्रेन को। और ये आग जो है सोमवार को लगी और पूरी दुनिया ने इस खबर को ऐसे दबा दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वहीं इसी के साथ साथ 2 दिन बाद सोमवार को आग लगती है यूएस की हथियारों की फैक्ट्री में। तो वहीं बुधवार के दिन यूके यानी कि ब्रिटेन की फैक्ट्री में भी आग लग जाती है, जो इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही थी लगातार जंग के दौरान। और अब इसे क्यों ना कहा जाए कि ये खुदाई मार है, जहां अचानक ये आग लगी और ये उन मजलूम फलस्तीनियों की बद्दुआएं अमेरिका और ब्रिटेन को लग रही हैं, जहां ऐसी आजाब भरी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि यूके की जिस फैक्ट्री में आग लगी वो सबसे रॉयल बेस माना जाता है, जहां पर हथियारों का जखीरा रखा है और यहीं से इजराइल और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का काम किया जा रहा था, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई। जहां हर कोई हैरान है कि सोमवार के दिन यूएस में एकमात्र 155 मिलीमीटर शेल फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। और आज यानी कि बुधवार के दिन कल यूके में भी वही घटना घटित हुई, जिसे देख हर कोई हैरान हो गया। और आईडीएफ मिलीमीटर के गोले का उपयोग करता है। ये दुनिया के सामने जग जाहिर है कि कैसे वो बमबारी करने का काम इन्हीं हथियारों से कर रहा था। और इस फैक्ट्री में अचानक जो है आग लगी। अमेरिकी शहर एक्सट्रेन में एक सैन्य संयंत्र में आग लग गई, जो इजराइल को आपूर्ति के लिए तोपखाने और मोर्टार गोले सहित गोला बारूद का उत्पादन कर रहा था। और वहीं ब्रिटेन की सबसे बड़ी रक्षा ठेकेदार कंपनी वेल्स फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुए। ये फैक्ट्री यूक्रेन और इजराइल दोनों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रही थी, जो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। जब कुदरत की लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। और ये चीज़ जो है साफ तौर पर दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुकी है कि अचानक जो दुनिया भर के देशों का रक्षा का ठेका लेती है और हथियारों की सप्लाई जो है पूरी दुनिया को करती है, उन रक्षा के ठेकेदारों की जो फैक्ट्री है हथियारों की, उसमें अचानक आग लग गई, जो चर्चा के घेरे में भी है। और कई तरीके की चीज़ें जो हैं इसको लेकर के सामने आई और इस खबर को हाईलाइट करने के लिए यह बताया गया, जहां जर्मनी में 2 रशिया के जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। और यह दावा किया गया इनकी गिरफ्तारी के बाद जो आग यूके में लगी, और इस आग के बाद में जो है ये उस फैक्ट्री की निगरानी कर रहे थे, जिसके कारण जो है ये घटना इनके जरिए घटित हो सकती है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जर्मनी के अंदर। आग लगी अमेरिका में और ब्रिटेन में, बंदे गिरफ्तार होते हैं जर्मनी में। मतलब एक ही दिन में जो बंदे हैं वो अमेरिका में भी आग लगा करके उसके अगले दिन ब्रिटेन फिर जर्मनी भी पहुंच जाते हैं।
जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम अमेरिका बरसों से करता हुआ आया है, वो यहां भी इसी तरीके की हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। वहीं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फोर्ब्स जो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन है, जहां दुनिया भर के नेताओं की दलीलों को और दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बातों को सामने रखा जाता है, वो फोर्ब्स मैगजीन जो अमेरिका द्वारा संचालित है, हांगकांग से उसे फंडिंग होती है, वो फोर्ब्स मैगजीन फ्रंट पेज पर आयतुल्लाह अली खमेनी साहब को छाप रही है और वो बता रही है कि दुनिया के द मोस्ट पावरफुल मैन, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में शुमार हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब। जहां नो हॉस्पिटल, नो स्कूल, ओनली मिलिट्री बेस वेयर टारगेट ईरानियन अटैक, जो ये चीज़ों को सामने रखा गया और ये बताया गया। और आयतुल्लाह अली खमेनी साहब को लेकर के गोदी मीडिया क्या छाप रहा है कि आयतुल्लाह अली खमेनी कौन है? आयतुल्लाह अली खमेनी जिसने आतंक की इतनी बड़ी फौज तैयार कर ली, जिसके आतंकी संगठन जो हैं वो सीरिया, इराक में है, यमन में है, लेबनान में है और हर जगह जो है हमास भी आतंकी संगठन है, जिन्हें गोदी मीडिया हो चाहे पश्चिमी मीडिया हो वो ये बता रहा हो टीवी के जरिए कि भाई देखिए ये आतंकी संगठन है और ये जो है आतंकी संगठनों के सरगना हैं आयतुल्लाह अली खमेनी साहब। उन तमाम लोगों के गालों पर फोर्ब्स मैगजीन ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है, जहां ये साफ तौर पर बताया कि मोस्ट पावरफुल मैन, दुनिया के ताकतवर इंसानों में शुमार है आयतुल्लाह सईद अली खमेनी साहब, जिसके बारे में ये तमाम जानकारी सामने आई है। वहीं हिजबुल्लाह के हमले रुक नहीं रहे हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ जो है हिजबुल्लाह ने आज के हमलों का लोगों के सामने रखा और ये साफ तौर पर बताया गया, हिजबुल्लाह ने अनाउंस करके कि हमने लगातार जो है मिल्किया मिलिट्री जो इजरायली मिलिट्री बेस है उसे निशाना बनाया है और ये भी जानकारी दी कि कई मिसाइलें दागने का काम जो है हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली मिलिट्री बेस पर किया गया। और हिजबुल्लाह ने यह भी जानकारी दी कि वेडनेसडे को रिशा मिलिट्री बेस पर जो आत्मघाती ड्रोन दागे गए थे वो भी हमारे द्वारा काम किया गया था। अब आईडीएफ परेशान इसलिए है कि दुनिया भर में उसकी टेक्नोलॉजी माहिर है और आईडीएफ भी ये बताता है कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, पर अब आईडीएफ कंफ्यूज है कि आखिरकार हिजबुल्लाह को इतनी सारे बेसिस का पता कैसे लग रहा है जो सटीक निशाने पर जाकर के ड्रोन और मिसाइलें गिर रही हैं, जो कि दुनिया के सामने ये तस्वीर आ चुकी है कि आखिरकार बुरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल हो चुका है आईडीएफ। तो वहीं रेवेंज विल लीड टू बिगर वॉर, दुनिया एक बड़ी जंग देखेगी और ये कोई और नहीं बल्कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं, जिनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आप ये बताएं कि लेबनान की हुकूमत अलग है, हिजबुल्लाह एक संगठन है, एक मजबूत विंग है, वो सिर्फ जंग लड़ रहा है, आप इस जंग में जो है हिजबुल्लाह के साथ हैं या नहीं हैं? तो लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा जो जवाब दिया गया वो साफ तौर पर दुनिया के सामने नज़ीर बन गया, जहां उन्होंने कहा रेवेंज विल लीड टू बिगर वॉर, दुनिया बड़ी जंग देखेगी। और रहा सवाल हमारा हिजबुल्लाह के साथ होने का या नहीं होने का, तो हम ये कहते हैं कि हम जो लड़ाई इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह लड़ रहा है हम उस लड़ाई में उसके साथ हैं और हम दुनिया को ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह के ज़रिए लेबनान के लोगों को, जो कि अब तक जंग में तकरीबन लेबनान में 5000 से ज़्यादा घरों को ज़मींदोज़ करने का काम किया जा चुका है इजराइल की एयर स्ट्राइक में, और ये मार जो है लेबनान के लोग नहीं झेल सकते,
पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जब तक ये आतंकवाद इजराइल का रुकेगा नहीं तब तक दुनिया में शांति कायम होने वाली है नहीं। और हम डंके की चोट पर हिजबुल्लाह के साथ हैं, पर जब अगर बड़े हमले होंगे लेबनान के ऊपर तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी कई प्रतिक्रिया आएगी, फिर लेबनान की फोर्स भी इसमें शामिल होकर के जंगी मैदान में उतर जाएगी। जो जानकारी लोगों के सामने दी गई और आपने खासतौर पर देखा होगा कि बीते कुछ दिन से यह बताया जा रहा था तमाम इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा और तमाम इजरायली मीडिया द्वारा, पश्चिमी मीडिया द्वारा कि गाज़ा पर जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है, 10,000 सैनिक जो हैं वो घुस चुके हैं लेबनान के अंदर, ये जानकारी दी गई। और अब इसको लेकर के जेरूसलम पोस्ट, ये मैं नहीं बल्कि खुद इजरायली मीडिया यानी कि जेरूसलम पोस्ट साफ तौर पर कह रहा है कि हिजबुल्लाह हमास ओनली गेट स्ट्रॉन्ग एज अ इजरायली क्लेम्स फेक विक्ट्री। क्या कहा कि जो इजराइल लगातार अपनी फेक जीत को दुनिया के सामने रख रहा है कि आज गाज़ा पर कब्जा हो गया, लेबनान में 10,000 सैनिक भेज दिए गए, उससे हमास और हिजबुल्लाह मजबूत हो रहे हैं। ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई कि इस तरीके से कब्जा या इतनी भारी संख्या में लेबनान के अंदर सैनिक भेजे गए हों। ये खुद इजरायली मीडिया इजराइल फोर्स के दावों की पोल खोल रहा है, इजरायली हुकूमत के दावों की पोल खोल रहा है, जो कि चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।